नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग का बिल्कुल एक नया इनिशिएटिव जो आप सब लोगों के लिए है और वो इनिशिएटिव का नाम है बिहार ऑन मैप। आज पहली क्लास है, इसलिए पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा इनिशिएटिव क्या है और आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होने वाला है और आपको इस सेशन को या इस इनिशिएटिव को या इसके सीरीज को क्यों देखना चाहिए, इसके बारे में पहले बताता हूं। आप सब लोगों ने बचपन में एक पुस्तक जरूर पढ़ी होगी जिसमें लिखा रहता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट। उस पुस्तक की एक खास बात होती है कि ए फॉर एप्पल लिखने के साथ एप्पल की तस्वीर बन जाती है, बी फॉर बॉल लिखने के साथ बॉल की तस्वीर एंड सी फॉर कैट लिखने के साथ कैट की तस्वीर या डी फॉर डॉग लिखने के साथ डॉग की तस्वीर। और उस पिक्टोग्राफिकल इमेज को आज भी अगर आप ए फॉर एप्पल बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक सेब की तस्वीर बन जाती है, राइट। अगर इस बात से आप एग्री करते तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं कि जो पिक्टोग्राफिकल तरीके से चीजों को सीखना बेस्ट वे ऑफ मेथड माना जाता है किसी भी चीज को समझने के लिए। तो बीपीएससी एग्जाम को लेकर के मेरा इनिशिएटिव है कि बिहार जैसे जटिल सब्जेक्ट जो कि बीपीएससी में बिहार स्पेशल अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको हम स्टेट स्पेसिफिक को बचपन से नहीं पढ़ते हैं। हमारा जब बीपीएससी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो उस दौरान हम इसका अध्ययन करते हैं, तो उसको समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस इनिशिएटिव के सीरीज के सारे एपिसोड्स को देखिएगा। और आज हम लोग हमारे एपिसोड नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे और आज जो हमारे एपिसोड नंबर 1 का नाम है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे बिहार की भौगोलिक संरचना यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ बिहार। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 1 है जिसमें हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ बिहार के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि बिहार की भौगोलिक संरचना और वह नक्शे के मार्फत से समझेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 से 15 मिनट हार्डली होगा और उसमें हम लोग चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले बिहार सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? तो बिहार की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि एक मैदानी भाग होगा जहां बहुत सारी नदियां होंगी, जहां पे ज्यादातर हिस्सों में एलुवियल सॉइल या जिसको जलोद मिट्टी हम कहते हैं वह नजर आएगा। लेकिन क्या आपको पता है हमारे बिहार में पहाड़, पठार और मैदान तो आप लोग देखते ही हैं, ये तीनों हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर हम हमारे बिहार के नक्शे पे इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे बिहार का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? पुराना स्थल यानी कि जो सबसे पहले बना। तो सबसे पहले बनने वाला जो हमारे बिहार का स्थल है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो यहां पर है। इस पार्टिकुलर लोकेशन पे अगर आप देखिएगा तो इस पार्टिकुलर लोकेशन पे आपको नजर आएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। मैं यहां पे दिखाता हूं, दिस इज द धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये देखिए, ये मैंने यहां पे सेट कर दिया है। आप लोग भी अपने मैप पे चाहे तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये क्या है भाई? तो ये है अपन का धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़, ठीक है। अब ये धारवाड़ क्या है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन एरा में। कब हुआ था भैया? तो प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा वो दौर है, जिन बच्चों को नहीं पता कि ये प्री कैम्ब्रियन ये सब क्या होता है, वो दौर है जिस समय हमारी पृथ्वी पर जीवन भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, जिस समय हमारी पृथ्वी पे जीवन भी नहीं था उस दौर में इस हिस्से का निर्माण हुआ जिसको हम कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। हालांकि ये भी फर्दर 3 भागों में बटा हुआ है, इसको अभी हम आगे देखते हैं, बट अभी के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टान जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा में जिसका निर्माण हुआ था। इसके जो मुख्य रॉक हैं वो कौन सा है अपना? तो इग्नियस रॉक। यहां पे आपको ज्यादातर जो चट्टानें मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम कहते हैं आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दूसरा हिस्सा जो हमारे बिहार का है इंपॉर्टेंट, वो ये है। इसके बाद जो एरिया बना वो बना ये, इसको हम क्या कहते हैं? विंध्य क्रम की चट्टान। क्या कहते हैं बच्चा? मेरे साथ रिपीट कीजिए, विंध्य क्रम की चट्टान। 2-3 बार बोलिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। विंध्य क्रम की चट्टान या विंध्य एज या विंध्य रॉक्स जो है इसको हम बोलते हैं। इसका भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन एरा में ही हुआ था, इसका भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन एरा में ही हुआ था, लेकिन इसके बाद हुआ था।
और ये कौन सी चट्टानों से मुख्यतः बनी हुई है? तो यह बनी हुई है सेडिमेंट्री रॉक, या जिसको हम कहते हैं अवसादी चट्टान, इससे बनी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग को जब रॉक साइकिल आप लोग पढ़े होइएगा या मैं बताऊंगा, तो सबसे पुराना जो पेरेंट रॉक होता है उसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। इसी आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान और आपके मेटामॉर्फिक रॉक जो यानी कि रूपांतरी चट्टान बन जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या चीज से बना है बच्चा? ये बना है हमारा विंध्य रॉक से। इसके बाद जो तीसरा सबसे पुराना हिस्सा हमारे बिहार का है वो क्या है? वो बना था टर्सरी पीरियड में। जी हाँ दोस्तों, टर्सरी पीरियड वो दौर था जिस दौर में हमारे भारत, जो हमारा इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराया था और हिमालय का उत्थान हुआ था। ये कब बना था? तृतीय काल, जिसको हम कहते हैं टर्सरी पीरियड। और हमारे यहाँ शिवालिक का जो हिमालय का लास्ट उत्थान जिसको हम कह सकते हैं, उसका एक्सटेंशन नजर आता है। और ये जो है पैलियोसीन और मायोसीन कल्प होता है, जैसे एरा होता है ना समय, तो इसी को हम कहते हैं पैलियोसीन और मायोसीन। तो इसके बीच में यह बना था तृतीय कल्प। और इसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये जो है, अगर आप पश्चिमी चंपारण जो है, अभी आपको समझ में आएगा आगे जब मैं और सारी सीरीजें कराऊंगा। और आप लोग भाई इस वाले क्लास में भी जरूर आया करें, बिहार स्पेशल हर रोज सुबह 10 बजे लाइव होती है। तो पश्चिमी चंपारण में जो हम कह सकते हैं कि भाई माउंटेनियस रेंज, इनफैक्ट अगर आपसे मैं पूछूं कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सोमेश्वर रेंज जो है वो इसी जगह आपको नजर आ जाएगी। तो सोमेश्वर की चोटी, हालांकि इसको भी हम और डिटेल से आपको बताएंगे आगे, तो ये वाला जो रेंज है ये इस पार्टिकुलर एरिया में हमें नजर आ जाता है। तो बिहार का माउंटेनियस पार्ट जो है यह हिस्सा है। इसके बाद जो सबसे नया हिस्सा हमारे बिहार का है, सबसे नया हिस्सा जो न्यूएस्ट पार्ट हमारे बिहार का है, वो है हमारा मैदानी भाग। वो क्या है हमारा दोस्तों? तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा मैदानी भाग, ये पूरा का पूरा मैदानी भाग जो है ये सबसे नवीनतम बिहार का हमारा हिस्सा है। तो याद रखिएगा, ये सबसे क्या है? नवीनतम, सबसे नवीनतम, या सबसे हम इसको कह सकते हैं न्यूएस्ट हिस्सा है। और ये कब बना था? तो ये बना था चतुर्थ काल में, या जिसको हम कहते हैं क्वार्टरली पीरियड में यह बना था। और ये आज तक बन रहा है। अब बोलेगा आज तक कैसे बन रहा है? अभी भी बन रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके मोहल्ले में, गली में आप देखिएगा, कोई भी घर जो आज से 10 साल पहले बना होगा, क्या आज वह उसी ऊंचाई पर है? नहीं। इनफैक्ट आपका घर या कोई भी घर जो 2 साल पहले भी बना होगा, क्या आज वह उसी ऊंचाई पे है? नहीं, वो नीचे चला गया। नीचे वो बेसिकली नहीं गया, जमीन ऊपर आ गई, मतलब जमीन के ऊपर डिपोजिशन हुआ, जिसके कारण वो ऊपर आ गया और इसके कारण सारी चीजें हो रही। जिससे ये हमें पता चलता है कि ये क्वार्टरली पीरियड में बना हुआ जो हमारा मैदान है, इसका निर्माण आज भी हो रहा है। इस शॉर्ट टर्म पीरियड में आप इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बुझ सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर अपन बात करते हैं तो हमारे बिहार में पर्वत, मैदान और पठार, ये तीनों प्रकार की चीजें नजर आ जाती है। तो सबसे पहले एक एक चीज को करते हैं हम लोग बात। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार के माउंटेन के बारे में, यानी कि पर्वत के बारे में, तो हमारे बिहार में पर्वत जो है यह 3 भागों में बटा है। कैसे है इसको भी हम आपको समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अभी इस डायग्राम पे आपको हम एक एक चीज को लोकेट करके समझाएंगे। सबसे पहले जो हमारे बिहार में है, सबसे वेस्टर्न साइड में, यानी सबसे नॉर्दर्न साइड में जो यहाँ पे नजर आएगा, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा कहलाता है ये हमारा कहलाता है सोमेश्वर रेंज। ये हमारा क्या कहलाता है? सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा ये क्या है? तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। आप लोग से क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। इसके बाद यहां पर नजर आता है आपको हरहा घाटी। ये क्या है? तो ये है आपको हरहा घाटी, याद रखना है, हरहा घाटी। हरहा घाटी यहां पे आपको नजर आ जाता है। और हरहा घाटी के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहीं पर आपको नजर आ जाता है रामनगर दून। याद रखिएगा, रामनगर दून, ठीक है, रामनगर दून। रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी संतपुर हो जाएगी। याद रखिएगा, रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? तो संतपुर हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना है। ये तीनों क्या है? माउंटेनियस रेंज में हमारा आता है, या हमारे बिहार के जो पहाड़ हैं उस पे आता है। तो लिख लीजिएगा क्या भैया? तो सबसे पहले सर ने बताया सोमेश्वर रेंज, ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी। फिर सर ने क्या बताया? हरहा घाटी, ठीक है, हरहा घाटी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हरहा घाटी किस किस के बीच में है, या सोमेश्वर रेंज हरहा घाटी के नॉर्थ में या साउथ में है, स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा क्या है? रामनगर दून।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे दूसरा फीचर जो हमारे बिहार का है, यानी कि हमारा मैदान जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, प्लेन्स कहते हैं। तो हमारा मैदान दो भागों में बटा हुआ है। जैसा कि आप सबको बताते चले कि हमारे बिहार को लगभग बीचों से काटती है एक नदी जिसका नाम है गंगा नदी। वो रिवर वाला जो हम बताएंगे उसमें रिवर और मैप या रिवर्स ऑफ बिहार को मैप में जब बताएंगे तो वहां और डिटेल में बताएंगे। तो ये हमारे बिहार के मैदानों को दो भागों में बांटती है, एक हमारा नॉर्दर्न बिहार का मैदान और दूसरा हमारा हो जाएगा सदर्न बिहार का मैदान। तो ये क्या है, एक तो हमारा हो जाएगा नॉर्थ बिहार प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न बिहार का मैदान, और दूसरा हो जाएगा दक्षिण बिहार का मैदान। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये दो भागों में नॉर्थ बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान बटता हुआ नजर आता है। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। और जो तीसरा पहलू है हमारे बिहार का, यानी कि तीसरा जो हमारे बिहार का है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा है पठार, या जिसको हम कहते हैं प्लेट्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू। और ये जो है 4 खंडों में बता है। 4 खंडों में, आप बोलिएगा 4 खंडों में, कैसे 4 खंडों में बता है। तो बच्चा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार में, तो इस एरिया में अगर आप देखिएगा, यहां पे एक और चीज ध्यान रखना है, यहां पे है एक सोन नदी, ठीक है। ये जो सोन नदी है ना, यही सोन नदी बिहार के धारवाड़ और विंध्य, अभी हम देखे थे ना, इधर विंध्य है इधर धारवाड़ है, तो ये धारवाड़ और विंध्य को अलग करती है। और सोन नदी के जो पश्चिम में हिस्सा है, सोन नदी के जो पश्चिम में हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये एरिया हमारा कहलाता है कैमूर की पहाड़ी। याद रखिएगा, ये एरिया हमारा क्या कहलाता है बच्चा, तो ये एरिया हमारा कहलाता है कैमूर की पहाड़ी। यहां लिख भी लीजिए, कैमूर की पहाड़ी, याद रखना है, कैमूर की पहाड़ी। इसका सबसे ऊंचा स्थल क्या है, रोहतासगढ़। याद रखिएगा, इसका सबसे ऊंचा स्थल क्या है, रोहतासगढ़। कैमूर की पहाड़ी यानी कि कैमूर हिल्स इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, कैमूर हिल्स। इसी कैमूर हिल्स पे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बिहार की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वह लोकेटेड है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, तो इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया आता है, और इसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा कहलाता है गया की पहाड़ी। यह हमारा क्या कहलाता है, तो गया की पहाड़ी। कुछ उदाहरण अगर हम बात करते हैं गया की पहाड़ी के, तो प्रेतशिला हो गया, भूतशिला हो गया, ये सब क्या है एग्जाम्पल, तो गया की पहाड़ी। इसके बाद क्या आता है, गया की पहाड़ी यानी कि गया हिल्स, याद रखिएगा। इसके बाद क्या आता है, गया हिल्स। और तीसरा जो हमारा एरिया है, अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं राजगीर और गिरिया की पहाड़ी। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है राजगीर, राजगृह या गिरियक की पहाड़ी, याद रखिएगा। और राजगीर और गिरिया की पहाड़ी का सबसे ऊंचा स्थान है वैभवागिरी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, होमवर्क है कि राजगीर जो कि मगध की एंशिएंट कैपिटल है, वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। उन 5 पहाड़ियों का नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख के बताएंगे। इसके बाद जो चौथा एरिया यहां पर आता है, ये जो चौथा एरिया यहां पर आता है बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये हमारा जाना जाता है मुंगेर या फिर मुंगेर की पहाड़ी या नवादा मुंगेर की पहाड़ी, या फिर राजमहल के हिल्स के नाम से भी नवादा मुंगेर की पहाड़ी। ये क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी में बना भी था कि मुंगेर की पहाड़ी कहां पर है या मुंगेर का पहाड़ कहां पे, तो दक्षिणी पठारी हिस्सा में नवादा मुंगेर, या इसको हम कह सकते हैं राजमहल हिल्स, जो जिसमें खड़गपुर की पहाड़ी सब भी है, जहां पे जमुई में आपको सोना सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो ये वो एरिया है। इसके अलावा बांका का मदार हिल्स, ये सब यहीं पे पड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर हम इस कॉलम को भर देते हैं तो गया की पहाड़ी, और गया की पहाड़ी के बाद दोस्तों हमने क्या देखा था, तो राजगीर या गिरियक की पहाड़ी, राजगृह, या फिर हम लोग बात करते हैं तो गिरिया की पहाड़ी, और दूसरा हमने देखा था मुंगेर नवादा की
पहाड़ी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो हम हमारे बिहार की भौगोलिक संरचना को कुल अगर हम देखें कितने भागों में बांट रहे हैं, तो 3, 2, 5, 3, 8 भागों में हम हमारे बिहार के भौगोलिक संरचना में जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य छोटे मोटे और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमें नजर आ जाता है तराई क्षेत्र। हालांकि ये सॉइल वाला जो फीचर्स है उसमें हम करा देंगे ये तराई क्षेत्र। मतलब मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो हम हमारे बिहार के भौगोलिक संरचना को 3 भागों में, 3 मेन कैटेगरी और उनके कुछ सब कैटेगरी हैं जो आप सबके समक्ष मैंने अभी प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद करेंगे सेशन इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्कैन कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप और वहां पे मैं क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज सुबह 10 बजे आपसे मैं मुलाकात करूंगा। कहां पर? तो हर रोज सुबह 10 बजे इसी चैनल पर इम्तियाज सर की मैं पुस्तक बिहार स्पेशल के लेकर के आ रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा हो और आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। सो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।